नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उदयन क्लासेस में। हम लोग यहाँ पे पॉजेसिव केज ऑफ नाउन पढ़ रहे हैं और पॉजेसिव केज ऑफ नाउन के कुछ महत्वपूर्ण नियम के बारे में यहाँ पे जानेंगे। ऐसे नियम जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कैसे वर्ड्स होते हैं, कैसे नाउन्स होते हैं जिन पे हम लोग एपोस्ट्रॉफी या एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं या किस पे नहीं करते हैं, कौन से नाउन पे नहीं करते हैं, उन सभी रूल्स के बारे में मैं बताऊँगा। ऐसे रूल्स बताऊँगा कि ज़्यादातर जो रूल्स परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को स्किप न कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा ताकि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और समझते हैं इसको। इसके पिछले वाले वीडियो में मैं नाउन एपोस्ट्रॉफी के बारे में सब कुछ समझा चुका हूँ, कुछ रूल्स भी उसमें बताया हूँ। अगर आप इस वीडियो को देखने से पहले उसको नहीं देखते हैं तो कुछ चीज़ें आपको हो सकता है समझ में न आए। तो सबसे पहले इसके पहले वाले वीडियो देख लीजिएगा, फिर जाके इसको देखिएगा तो आपको ज़्यादा लाभकारी होगा। ठीक है, चलो यहाँ पे आप देख रहे हो लिखा है कि पॉजेसिव केज ऑफ नाउन, नाउन पे अधिकार दिखाने के दो तरीके होते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं यूज ऑफ एपोस्ट्रॉफी। हम लोग एपोस्ट्रॉफी के माध्यम से अधिकार दिखाते हैं या ऑफ के माध्यम से अधिकार दिखाते हैं। नाउन पर दो ही तरीका है अधिकार दिखाने का। एक आपका एपोस्ट्रॉफी एस से हम लोग अधिकार दिखाते हैं और दूसरा हम लोग ऑफ से अधिकार दिखाते हैं। पिछले वाले वीडियो में अर्थात कल की वीडियो में मैंने बहुत ही शानदार ढंग से आपको समझाया। कुछ रूल्स उसमें मैं बताया था, बाकी बचे रूल्स मैं यहाँ पे बता देता हूँ। सम रूल्स, कुछ ऐसे नियम जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। चलो यहाँ पे रूल नंबर 5 देखो, समझने की कोशिश कीजिएगा। रूल नंबर 5 यहाँ पे कह रहा है कि जो हिसिंग साउंड होते हैं ना, हिसिंग साउंड मतलब जब भी आप बोलोगे किसी नाउन को तो स की प्रोनाउंसिएशन होगा लास्ट में। तो स की जब प्रोनाउंसिएशन होगा ना लास्ट में स, ऐसे उसी को हिसिंग साउंड बोलेंगे ना। स की प्रोनाउंसिएशन होगा। तो जब स की प्रोनाउंसिएशन होता है तो वहाँ पे हम लोग एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं करते हैं, केवल एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं अधिकार दिखाने के लिए। आइए एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। महेश बुक, यहाँ पे स का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है तो यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग हम नहीं करेंगे। ये क्या हो गया? गलत हो गया। महेश बुक, यहाँ पे हम लोग स का प्रोनाउंसिएशन लास्ट में हो रहा है तो यहाँ पे हिसिंग साउंड इसको बोलते हैं। स का प्रोनाउंसिएशन अंत में हो रहा है किसी नाउन के, तो वहाँ पे अधिकार दिखाने के लिए केवल एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं। तो महेश बुक, ये वाला आपका एग्जाम्पल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है कि फॉर जीसस सेक। सेक मतलब के लिए के सेंस में आता है, मतलब जीसस के लिए, फॉर गॉड सेक बोलते हैं ना, भगवान के लिए ऐसे बोला जाता है। तो फॉर जीसस सेक यहाँ स का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है इसलिए एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। यहाँ पे केवल एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग कर देंगे, केवल एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग होगा यहाँ पे फॉर जीसस सेक। यहाँ पे ए वाला एग्जाम्पल आपका सही हो जाएगा। थर्ड आपका एग्जाम्पल है कि फॉर पीस सेक, यहाँ पे स का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है तो जब लास्ट में स का किसी नाउन के अंत में प्रोनाउंसिएशन आता है तो वहाँ पे एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग अधिकार दिखाने के लिए नहीं करते हैं, हम लोग केवल एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं। तो फॉर पीस सेक, शांति के लिए। आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है। अगर हिसिंग साउंड है किसी नाउन का अर्थात लास्ट में स का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है तो वहाँ पे हम लोग अधिकार दिखाने के लिए एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं करके केवल एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं। और इसी से मिलते जुलते प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। रूल नंबर आपका 6 देखते हैं क्या बोल रहा है। कह रहा है कि पॉजेसिव प्रोनाउन जो होते हैं ना, पॉजेसिव प्रोनाउन क्या क्या होते हैं यहाँ पे समझ लीजिए। माइन हो गया, आवर्स हो गया, योर्स हो गया, हिज हो गया, हर्स हो गया, देयर्स हो गया, ये सभी के सभी पॉजेसिव प्रोनाउंस हैं। इट्स जो होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, समझ रहे हैं। इट का कोई प्रोनाउन नहीं होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है, समझ रहे हैं। टोटल 6 पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं, इट्स आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाता है। तो ये जो 6 पॉजेसिव प्रोनाउंस हो गए और ये पॉजेसिव एडजेक्टिव जो है इनके साथ हम लोग ना तो एपोस्ट्रॉफी एस लगाते हैं ना तो एपोस्ट्रॉफी लगाते हैं, दोनों का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर प्रयोग कहीं किया गया है, कहीं पे प्रश्न में पूछता है तो गलत हो जाएगा, समझ रहे बात को। अर्थात पॉजेसिव प्रोनाउन के साथ और पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ हम लोग एपोस्ट्रॉफी एस या एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग नहीं करते हैं, समझ रहे बात को। आइए हम लोग समझ लेते हैं, उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है योर्स फेथफुली, ये पॉजेसिव प्रोनाउन है, योर्स लिखा है, योर्स आपका पॉजेसिव प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे, एपोस्ट्रॉफी ना एपोस्ट्रॉफी इसका प्रयोग, ये आपका गलत हो जाएगा। योर्स
फेथफुली, यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी लगाया है, ए भी गलत हो जाएगा। न तो पॉजेसिव प्रोनाउन के साथ एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग होगा, न तो एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग होगा। हमारा क्या हो जाएगा, योर्स फेथफुली यहाँ पे सही हो जाएगा, ये वाला आपका पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है आवर्स। आवर्स कंट्री, आवर्स आपका पॉजेसिव प्रोनाउन है, इसके साथ एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया है, गलत है। आवर्स कंट्री यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग किया है, गलत है। आवर्स कंट्री ये वाला पार्ट सही है। तो पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव इट्स के साथ हम लोग ना तो एपोस्ट्रॉफी एस ना तो एपोस्ट्रॉफी, दोनों में से किसी का प्रयोग नहीं करते हैं। और इसी से मिलते जुलते प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछते हैं, इसको नोट कीजिए, फिर आगे कुछ और मैं आपको बताता हूँ। देखिए नेक्स्ट रूल क्या बोल रहा है, रूल नंबर 7 देख क्या कह रहा है कि कंपाउंड नाउन के अंत में एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं। कंपाउंड नाउन आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझाया हूँ, ठीक है। चैनल के प्लेलिस्ट में ही आप चले जाइएगा और नाउन नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें देख लीजिएगा, बहुत ही शानदार ढंग से कंपाउंड नाउन आपको समझाया हूँ। कंपाउंड नाउन क्या होता है, ठीक है, सारी चीज़ें मैं बताया हूँ। मतलब एक से अधिक शब्दों से मिलकर जिस नाउन का निर्माण होता है कंपाउंड नाउन हम लोग बोलते हैं। अब यहाँ ये कहा जा रहा है कंपाउंड नाउन से दो तरह के क्वेश्चंस हमेशा पूछते हैं। एक तो सिंगुलर से प्लूरल बनाने का जो तरीका होता है और दूसरा एपोस्ट्रॉफी एस लगाने का जो तरीका होता है। तो सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जाता है कंपाउंड नाउन, अगर आप नहीं जानते हैं तो वीडियोस देख लीजिए, नाउन में ही मैं आपको नाउन नंबर पढ़ाया हूँ उसमें बताया हूँ। यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी एस देखिए कैसे लगाया जाता है। कहा जा रहा है कंपाउंड नाउन जो होते हैं ना उसके अंत में हमेशा एपोस्ट्रॉफी एस लगाते हैं, अर्थात एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग किया जाता है अधिकार दिखाने के लिए। जैसे आपका ब्रदर इन लॉज आपका एक कंपाउंड नाउन है, ये आपका कंपाउंड नाउन है, ठीक है। इसके अंत में हम लोग क्या बोलते हैं, एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किए हैं, तो ब्रदर इन लॉज रूम, ये आपका सही है। आप इस एग्जाम्पल को ऐसे नहीं बना सकते हैं, शुरू में आप एपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगा सकते हैं, एपोस्ट्रॉफी ब्रदर इन लॉज रूम, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है सन इन लॉज फादर। यहाँ सन इन लॉज आपका कंपाउंड नाउन है, एपोस्ट्रॉफी एस लास्ट में लगाया है, ये वाला आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सन्स इन लॉ फादर, यहाँ पे शुरू में ही एपोस्ट्रॉफी एस लगाए हैं हम लोग अधिकार दिखाने के लिए। कंपाउंड नाउन में हमेशा अधिकार दिखाने के लिए अर्थात एपोस्ट्रॉफी एस या एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग हम लोग अंत में करते हैं, कहीं नहीं करते हैं, ना तो शुरू में ना तो बीच में। नेक्स्ट है स्टेप डाटर, सौतेली पुत्री होती है, तो स्टेप डाटर्स बिहेवियर, यहाँ पे कंपाउंड नाउन है स्टेप डाटर, यहाँ पे अंत में लगा हुआ है, ये आपका एग्जाम्पल सही है। स्टेप्स डाटर, स्टेप्स में यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी नहीं लगाएंगे, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो क्या समझ पा रहे हैं, यहाँ से बहुत ही हाईलाइटेड पॉइंट है, इसको आप समझिएगा। परीक्षाओं में अक्सर पूछता है कि कभी भी कंपाउंड नाउन के अंत में अधिकार दिखाने के लिए एपोस्ट्रॉफी या एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं, बाकी ना तो बीच में ना तो पहले, कहीं नहीं करते हैं। समझ में आ रहा है, गलत है, ठीक है। चलो नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। नेक्स्ट रूल कह रहा है कि डोंट यूज डबल एपोस्ट्रॉफी, डोंट यूज डबल एपोस्ट्रॉफी, अर्थात किसी भी वाक्य में दो एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग नहीं करते हैं। आइए देखते हैं कैसे। जैसे एग्जाम्पल है कि राम्स मोबाइल कवर, राम्स मोबाइल्स कवर, राम्स मोबाइल्स कवर, दो एपोस्ट्रॉफी का यूज़ किया गया है। कोई भी सेंटेंस हो उसमें दो एपोस्ट्रॉफी का यूज़ हम लोग नहीं करते हैं, वो गलत हो जाता है। राम्स मोबाइल्स कवर, इसको हम लोग दूसरे तरीके से बनाएंगे, द कवर ऑफ राम्स मोबाइल, यहाँ ऑफ भी लगा देंगे हम लोग अधिकार दिखाने के लिए और एपोस्ट्रॉफी एस भी लगा देंगे। तो ध्यान रखिएगा किसी भी सेंटेंस में दो एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग लगातार नहीं होता है, उसको इस प्रकार बना दीजिएगा, द कवर ऑफ राम्स मोबाइल, ये वाला पार्ट आपका सही हो जाएगा। माई सन्स फ्रेंड्स कार, माई सन्स फ्रेंड्स कार, यहाँ पे दो एपोस्ट्रॉफी का यूज़ आप कर ही नहीं सकते हो, ये वाला पार्ट आपका गलत है, समझ रहे हैं। इसी को सही वाला पार्ट क्या हो जाएगा, आप ऑफ लगा के बना दो, द कार ऑफ माई सन्स फ्रेंड। मतलब जब भी दो अधिकार दिखाने की बात करें कि सेंटेंस में नाउन पर, तो एक ऑफ से दिखा दीजिएगा, दूसरा एपोस्ट्रॉफी या एपोस्ट्रॉफी एस लगा के दिखा दीजिएगा। आप दोनों एपोस्ट्रॉफी या एपोस्ट्रॉफी एस लगा के नहीं बना सकते हैं, समझ रहे बात को। तो ये वाला पार्ट आपका आई थिंक ये भी बहुत हाईलाइटेड पॉइंट है, इसको भी आराम से नोट कर लीजिएगा।
आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कीजिएगा कि सर ये नहीं आ रहा है, मैं कोशिश करूँगा उसको समझाने के लिए। आप नोट करो, फिर से आगे हम लोग चलते हैं। आइए कुछ और नियमों को जान लेते हैं कि एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ हम लोग कहाँ कर सकते हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आइए कुछ और नियमों को देख लेते हैं। यहाँ रोल नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है। रोल नंबर 8 कह रहा है कि इनके साथ एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग होता है। किनके साथ? तो इनके साथ एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। किनके साथ भाई? समबडी हो गया, समवन हो गया, एवरीबॉडी हो गया, एवरीवन हो गया, नोबडी हो गया, नो वन हो गया, सॉरी एनीबॉडी हो गया, एनीवन हो गया, नोबडी हो गया, नो वन हो गया। ये जितने भी वर्ड्स हैं ना, इन सबके साथ हम लोग एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे समवन्स बुक, यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया गया, सही है। समवन्स बुक। एनिमल्स कार वॉज देयर, एनिमल्स इसके साथ एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग कर सकते हैं, सही है, समझ रहे। एवरीवन्स बिजनेस इज नो वंस बिजनेस, इसके साथ एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया गया, इसके साथ एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया गया, ये सही है। मतलब समबडी, समवन, एवरीबॉडी, एवरीवन, नोबडी, सॉरी एनीबॉडी, एनीवन, नोबडी, नो वन, इन सभी के साथ आराम से अधिकार दिखाने के लिए एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जा सकता है। इसमें कुछ गलत नहीं होता है। लेकिन इसी से मिलता जुलता एक और चीज़ है। यहाँ पे देखिए, अगर इनके साथ इल्स जुड़ा रहा है, ये जितने भी शब्द है ना, समबडी, समवन, एवरीबॉडी, एवरीवन, एनीबॉडी, एनीवन, नोबडी, नो वन, अगर इनके साथ इल्स जुड़ा रहा है, अगर अंत में इल्स जुड़ा रहा है, तो हमेशा एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं तो इल्स के साथ करते हैं। इल्स पर हम लोग एपोस्ट्रॉफी एस लगाते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसे एग्जाम्पल है कि समवन्स बुक, समवन इल्स बुक, तो यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी एस का हम लोग प्रयोग करेंगे, न कि यहाँ पे। जैसे मान लीजिए दूसरा इसी में एग्जाम्पल लिखा हूँ, समवन्स, देखिए यहाँ पे जैसे लिखा है कि समवन्स इल्स, जब भी समवन के साथ इल्स लगा रहा है, या समवन के साथ, या समबडी, या कुछ भी इसमें से आ जाए, इनके साथ इल्स लगा रहा है, तो हमेशा एपोस्ट्रॉफी इल्स पे लगाते हैं, समवन पे नहीं लगाते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आई ओबे योर ऑर्डर्स एंड नोबडी इल्स, यहाँ नोबडी लगा हुआ है, इसके साथ इल्स लगा हुआ है, तो हमेशा एपोस्ट्रॉफी का एस इल्स पे करेंगे। आई ओबे योर ऑर्डर्स एंड नोबडी इल्स, मतलब मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूँ, किसी और की आज्ञा का पालन नहीं करता हूँ। नो वंस इल्स स्टोरी, मैंने बताया कि अगर इन शब्दों के साथ अगर इल्स लगा रहे तो एपोस्ट्रॉफी हमेशा इल्स पे लगाते हैं, इन सब पे नहीं लगाते हैं, गलत हो जाएगा, समझ रहे हैं। नो वन इल्स स्टोरी, यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी इल्स लगाएंगे, ये वाला पार्ट आपका सही हो जाएगा। समझ में आई थिंक आपको आ रहा है कि समबडी, समवन, एवरीबॉडी, एवरीवन, एनीबॉडी, एनीवन, नोबडी, नो वन पर आराम से एपोस्ट्रॉफी इल्स लगा सकते हैं। लेकिन जब इन्हीं के साथ इल्स लगा रहे तो हमेशा एपोस्ट्रॉफी इल्स पे हम लोग लगाते हैं, बाकी उनके पहले हम लोग नहीं लगाते हैं। समझ रहे बात को? हमेशा एपोस्ट्रॉफी इल्स पे लगाते हैं। तो ये परीक्षाओं में पूछे जाने वाले कंसेप्ट हैं, रूल्स हैं, अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। एपोस्ट्रॉफी का अगर प्रयोग पूछा, हर बार लगभग परीक्षाएँ होती हैं, कम्पिटेटिव एग्जाम से, SSC हो गया, बैंक हो गया, एयरफोर्स हो गया, NDA हो गया, CDS हो गया ना, इससे मिलते जुलते क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप नोट करो, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। आइए नाउन एपोस्ट्रॉफी का जो यूज पढ़ रहे हैं उनसे संबंधित कुछ एक्सेप्शंस हैं, अपवाद है, उसको जान लेते हैं। भाई जैसे मैंने आपसे बताया था कि जो लिविंग नाउन होते हैं उन पे एपोस्ट्रॉफी और एपोस्ट्रॉफी एस और ऑफ तीनों का प्रयोग करते हैं अधिकार दिखाने के लिए। लेकिन नॉन लिविंग थिंग के पर हम लोग एपोस्ट्रॉफी एस या एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कहा जाए कि क्या बोलते हैं कि लड़के का क्या बोलते हैं, लड़के का बुक, तो बॉयज़ बुक कहेंगे। अगर कहें कि मेज़ का क्या बोलते हैं कि कलर, तो हम लोग टेबल्स कलर हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि नॉन लिविंग पे एपोस्ट्रॉफी नहीं लगाते हैं, लिविंग पे एपोस्ट्रॉफी हम लोग लगाते हैं। तो ये वाला सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। लेकिन इसके ऊपर कुछ एक्सेप्शन है, हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। आइए देखते हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। देखिए कुछ एक्सेप्शन या अपवाद हैं जिनको मैं बता रहा हूँ। कहा जा रहा है कि इनके साथ एपोस्ट्रॉफी या एपोस्ट्रॉफी एस लगाते हैं, इनके साथ एपोस्ट्रॉफी एस लगाते हैं। कौन कौन है? देखिए जब पर्सोनिफिकेशन किया जाता है ना, पर्सोनिफिकेशन किया जाता है, पर्सोनिफिकेशन मतलब मानवीकरण, अर्थात एक नॉन लिविंग जो थिंग होता है ना, उसमें हम लोग ऐसे बढ़ा चढ़ा के उसको बताते हैं कि लगता है कि उसके अंदर जान है। समझ रहे बात को? जैसे अगर मैं कहें कि क्या बोलते हैं कि जो बादल है ना, वो क्या बोलते हैं, दहाड़ रहा है शेर के जैसे, तो बादल नॉन लिविंग है, उसमें एक जान फूंकने की कोशिश हम कर रहे हैं, पर्सोनिफाई कर रहे हैं, मानवीकरण कर रहे हैं। तो अगर किसी नाउन का पर्सोनिफिकेशन होता है, मानवीकरण होता है, तो वहाँ पे हम लोग एपोस्ट्रॉफी एस लगाते हैं। जैसे नेचर्स लव,
नेचर्स लव मतलब प्रकृति का प्यार। प्यार तो किसी लिविंग का होता है, कोई लिविंग प्यार करता है, तो यहाँ प्रकृति का प्यार जो कि ये नॉन लिविंग है इसलिए इसका पर्सोनिफाई कर रहे हैं तो एपोस्ट्रॉफी एस लगाएंगे। नेचर्स लव हो गया, ऐसे सन्स फरी हो गया, सन यहाँ पे नॉन लिविंग है, इसको क्या बोलते हैं कि यहाँ पे इसको पर्सोनिफाई किया जा रहा है तो यहाँ पे एस लगाया जा रहा है। सन्स फरी, फरी का मतलब एक क्रोध के सेंस में आता है जो बहुत ही क्या बोलते उग्र हो, समझ रहे हैं। सूर्य देखते हैं बहुत तेज हो जाता है मतलब, तो यहाँ पे पर्सनिफाई किया जा रहा है तो यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी एस लगाया जा रहा है। मतलब नॉन लिविंग अर्थात ऐसा नाउन जिसमें जान नहीं होता है, नॉन लिविंग निर्जीव नाउन को जब पर्सनिफाई मानवीकरण किया जाता है तो उन पे एपोस्ट्रॉफी एस लगा सकते हैं आराम से। यहाँ पे देखो जैसे मून्स ब्यूटी, मून की सुंदरता, थंडर्स रोअर मतलब जो क्या बोलते हैं कि बिजली की गड़गड़ाहट जो होती है ना, बिजली गरजने की जो दहाड़ने की आवाज़ होती है शेर के जैसे, यहाँ पे पर्सोनिफाई किया जा रहा है तो एपोस्ट्रॉफी एस लगा रहे हैं। दूसरा कह रहा है कि कुछ सम्मानजनक नाउन होते हैं, कुछ सम्मानजनक नाउन होते हैं जिनके साथ एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग आराम से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोर्ट्स ऑर्डर्स, कोर्ट जो है यहाँ पे सम्मानजनक नाउन है, कोर्ट्स ऑर्डर्स, कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं आदेश हैं। एट ड्यूटीज कॉल, यहाँ पे क्या बोलते हैं सम्मानजनक नाउन है, यहाँ पे हम लोग एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक आ जा रहा है कि जो हेवनली बॉडीज होते हैं ना, हेवनली बॉडीज का मतलब जो भौगोलिक पिंड होते हैं, सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल बुध बृहस्पति जो भी है और भी जो भौगोलिक पिंड है उनके साथ हम लोग एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग हम लोग आराम से करते हैं। जैसे अर्थ एटमॉस्फियर, यहाँ पे अर्थ भौगोलिक पिंड है, हम लोग यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किए। मून शेप, यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं कि एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किए। अगर अब मैं कहूँ यहाँ पे कि जुपिटर्स साइज, तो जुपिटर एक आपका भौगोलिक पिंड है, यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी एस आराम से लगा सकते हैं। तो भौगोलिक पिंडों के साथ एपोस्ट्रॉफी एस आराम से लगाया जा सकता है, गलत नहीं होता है। समझ गए बात को। चलो आगे चलते हैं, आगे समझते हैं। कहा जा रहा है कि समय, भार, जगह संबंधी जो नाउन होते हैं ना, ऐसे नाउन जो समय को रिप्रेजेंट करे, भार को अर्थात वेट को रिप्रेजेंट करे और प्लेस को डिनोट करे, वहाँ पे एपोस्ट्रॉफी एस हम लगा सकते हैं। जैसे अ डेज लीव, अ डेज लीव, ठीक है ना। यहाँ पे आर्म्स लेंथ, आर्म्स लेंथ हो गया। यहाँ पे पाउंड्स जो वेट बता रहा है, पाउंड्स वेट, अ पाउंड्स वेट, तो हम लोग समय, भार और जगह बताने वाले नाउन पे एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग कर सकते हैं। आपका लास्ट है कि कुछ फ्रेजेज ऐसे होते हैं, इडियम फ्रेज जो होते हैं, कुछ फ्रेजेज ऐसे होते हैं जिनके साथ हम लोग एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। जैसे एट अ स्टोन्स थ्रो हो गया, एट वंस विट्स एंड, यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी एस का हम लोग आराम से प्रयोग कर सकते हैं, फ्रेजेस में पॉसिबल है। अब ये चूंकि अपवाद में ही आ रहा है, ठीक है। अब देखो आई थिंक नाउन के जितने भी आपके लेक्चर थे सभी खत्म हो गए, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा कि अब नेक्स्ट डे से, कल से आपको नेक्स्ट लेसन पढ़ाना भी शुरुआत करूंगा और नाउन से जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, चाहे कोई भी परीक्षा हो, पूरे भारत में कोई भी परीक्षा हो जाए, जो क्वेश्चन अवेलेबल है, जो उस क्वेश्चन को नाउन से संबंधित है, तो सारे क्वेश्चंस आपको करा दिए जाएंगे। चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक हो, चाहे आपके यूपी टेट हो, चाहे आपको सी टेट में तो ना के बराबर ग्रामर पूछता है, समझ रहे, एयरफोर्स हो गया, सीडीएस हो गया, केवीएस हो गया, एनबीएस हो गया, मतलब कोई ऐसा परीक्षा जिसमें इंग्लिश ग्रामर पूछता है और आपके नाउन से अगर क्वेश्चन उसमें पूछा गया है, तो मैं कोशिश करूंगा, अगर उपलब्ध है मार्केट में किताब या क्वेश्चंस उपलब्ध हैं तो मैं कराऊंगा, कोशिश करूंगा कि नाउन चैप्टर से आपको कम से कम 200 या 300 क्वेश्चंस आपको जरूर करा दूं, ताकि आप अगर प्रैक्टिस कर लेते हो तो कोई भी आगे आने वाले परीक्षा में नाउन से एक भी क्वेश्चन आता है तो छूटे नहीं। समझ रहे बात को। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो यार लाइक करो, शेयर भी करो ताकि दूसरे को भी भला हो, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। ऐसे ही आपको शानदार वीडियोस मिलते रहेंगे। मैं एक कोशिश कर रहा हूं कि अप्रैल या मई में जो एग्ज़ाम एसएससी के होने वाले हैं उसमें अगर आप रेगुलर देख रहे हो तो कुछ आपको लाभ हो जाए, इंग्लिश ग्रामर जो इंग्लिश पूछेगा उसमें आपको कुछ लाभ हो जाए, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद से क्या बोलते हैं कि आप इसको रिविज़न कीजिएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।